हाय दोस्तों, आज हम सभी स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, अर्थात V बराबर W/Q0। यानी कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास 12 में बार बार पूछा जाता है। वैद्युत विभव मतलब अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। V बराबर W/Q होता है। ठीक, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में मतलब लेकर आएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट तथा विमीय सूत्र mL/T पे -3 A पे -1 ठीक होता है। मतलब mL mL² T पे -3 A पे -1 होता है। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? ठीक, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं भाई? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को किसी एक बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ΔV कहते हैं। ठीक, मतलब वैद्युत विभवांतर क्या कहलाता है? आप सभी जानते हैं, कमेंट में बताइए। विभवांतर मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वैद्युत विभवांतर। ठीक, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य और उसके अनुपात यानी W/Q के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, विभवांतर का मात्रक विभव के समान होता है। विभव का विमा विभव के समान होता है, ये बात जानिए। ठीक, जैसे कि देखें यहाँ पे दिया है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट तथा विमीय सूत्र उतना ही होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। त्वरित में से होता है मतलब जनरेट। ठीक, कार्य का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? कार्य का सबसे छोटा मात्रक ऊर्जा होता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दिया है, यदि दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट हो और एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक, और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻16 जूल होता है। ठीक, अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है? जानते हैं आप सभी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा। ठीक, विभव। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ पे दिया है, देखिए। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत देखिए उसमें भी दिया था पहले चैप्टर में, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है V बराबर 1/4πε0 P/r² वोल्ट। ये देख लीजिए, जहाँ पर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा R वैद्युत द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में
ठीक। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का मान विभव मतलब बिंदुओं का विभव समान होता है। ठीक। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा वाई होती है जिस दिशा में वैद्युत विभव घटता है। ठीक। ये बात आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अब दिया है यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये देखिए आवेशों के किसी निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों पर लाकर एकत्र करने में किए गए कार्य के समान होती है। यदि दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी r हो तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r। इसका मात्रक जूल होता है। विमा ml² T−2 होती है जो एक अदिश राशि होती है। यह तीन आवेश Q1 - Q2 + Q3 एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर हो तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो। ठीक। चालक जानते हैं वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के लिए सामान्य ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। और चालक क्या कहलाता है? वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश व धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब धारा जो है उसमें एकदम चलता नहीं है। ठीक। और चालक या वैद्युत रोधी कहलाता है, जैसे रबड़, कांच, कागज आदि। अचालकों को परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। कोई पूछ देगा अचालकों को और भी किसी नाम से जानते हैं? हाँ, परावैद्युत पदार्थ। ठीक। परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थापित होने की क्रिया परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। यहाँ पे दिया है स्थिर वैद्युत परीक्षण। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित रखने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत परीक्षण या स्थिर वैद्युत आवरण कहलाती है। धारिता देख लीजिए किसे कहते हैं। किसी चालक की धारिता का तात्पर्य उस चालक द्वारा अवशोषित आवेश तथा ऊर्जा संचयन से है। इस प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वही धारिता कहते हैं। ठीक। यहाँ पे सूत्र दिया है, देख लीजिए। C बराबर Q/V। C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड। V में सूत्र भी लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए इधर चालक की धारिता चालक के आकार, आकृति, समीपवर्ती माध्यम तथा समीप स्थिति अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक। विलगित गोलकी या चालक की धारिता रहेगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, फॉर्मूला C बराबर 4πε0 F फैराड, जहाँ जो A है गोलीय चालक की त्रिज्या है। ठीक। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। और देखिए बार बार ये पूछा जाता है संधारित्र किसे कहते हैं, तो संधारित्र देख लीजिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संचित की जाती है। ठीक। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं? वही संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक। परावैद्युत सामर्थ्य, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक।
इसको अभी पढ़ेंगे। ये देखिए आप लोग समझ जाइएगा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक का आकार बिना परिवर्तित किए उसमें मतलब आवेश जो है तो उसमें संचित, मतलब जैसे मान लीजिए कार है, उसमें बैठने का जगह नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसी में एडजस्ट, मतलब उसी में अपना बैठ जाएंगे, चल में जाएगा। ठीक, किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होता है जो उस पदार्थ के भंजन हुए बिना उस पदार्थ पर लगाया जाता है। भंजक विभवांतर, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के संपूर्ण स्थान को परावैद्युत पदार्थ से पूरी तरह भर देने पर उसकी धारिता अपने पूर्व मान की किए गुनी हो जाती है। ये देखिए, ये आप लोग याद कर लीजिए। आप देखिए, अब ज़्यादा नहीं है, देखिए यहाँ पे दिया है संधारित्र के प्रकार दिया है, अरे धारिता दिया है, ये सूत्र है, ये सब याद कर लीजिए। अब दिया है यहाँ पे परावैद्युत। परावैद्युत किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र तथा उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है कि बराबर C/C0। ठीक, ये देखिए ये बात है। ऊर्जा घनत्व देख लीजिए किसे कहते हैं, बार बार पूछता है। ऊर्जा घनत्व आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ की एप्सिलॉन नॉट A² जूल प्रति मी क्यू, यानी मीटर क्यूब। ठीक, यहाँ पे के देख लीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ऐसे प्रश्न आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिए, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। ठीक, तो वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोग लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से किसी आवेश को मतलब लेकर आएंगे W यानी कार, और आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, ऐसे हम लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक।